प्रिंसिपल, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम अभी आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो हमारा टॉपिक होगा ये प्रोनाउन के ऊपर होगा, क्योंकि टेंस फाइनल हो चुका था तो हमने सोचा कि प्रोनाउन पढ़ा देंगे। और ये है कि प्रोनाउन से पहले नाउन आता है और वो भी बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, लेकिन उसे हम इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी कि अगर प्रोनाउन एक्सप्लेन कर देते हैं तो हम आपको पैसिव वॉइस और नरेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज अगर पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ें और अगर आपको प्रोनाउन का नॉलेज ना हो तो आप उसे 100% रॉन्ग ही करेंगे। ओके, जैसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को पढ़ने के लिए नाउन की आवश्यकता पड़ती है, पहले नाउन को जानना जरूरी है। बस हम नाउन का डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद से उसका एक्सप्लेनेशन हम फिर कभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, used in place of noun is called pronoun. Place of noun is called pronoun. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है कि ए वर्ड used in place of noun is called pronoun, यानी वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो अब बात आती है ना कि हम पहले संज्ञा जान जाए कि संज्ञा होता क्या है। ठीक, तो नाउन का डेफिनेशन लगभग बहुत स्टूडेंट को पता भी होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब थिंग की बात आ जाती है तो थिंग में बहुत कुछ आ जाता है। ओके, तो ये दिमाग में रखेंगे कि नेम ऑफ पर्सन, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब ये देखेंगे कि राम इसमें नेम ऑफ पर्सन है। ओके, इसमें बॉय। अब ये देखेंगे कि राम और बॉय ये दोनों इसमें नाउन का काम कर रहा है। ओके, तो ये ध्यान देंगे कि जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ये कहता है कि जो शब्द संज्ञा का स्थान ले लेता है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे फिर वही दोहराते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम यहाँ पे लिख दें ही इज ए गुड बॉय। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, इसमें राम सब्जेक्ट था और यहाँ पे देखेंगे कि राम का स्थान ही ले लिया, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो ही है प्रोनाउन है और राम क्या है? नाउन है। ये तो सिंपल जो हमारा एग्जाम्पल है सिंपल है, लेकिन अब यहाँ से हम जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और इसका यूजेज क्या है और कैसे हमें कहाँ कहाँ प्रोनाउन का करेक्ट यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन जो शब्द है प्रो प्लस नाउन से बना है। इसका अर्थ ये होता है कि नाउन के लिए ही ये जो प्रोनाउन है नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं राम told him that Ram had lost Ram's pen। अब ध्यान ये देना है कि इस सेंटेंस में लिखा है राम टोल्ड हिम दैट, राम उनसे कहा कि राम का पेन खो दिया है। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो राम शब्द है इसका प्रयोग 3 बार हुआ है। अगर एक ही शब्द का प्रयोग हम 3 बार करें तो जो वाक्य होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक, उसमें कोई दिखने में अच्छा वाक्य नहीं दिखता है। तो इसीलिए इसको शुद्ध करने के लिए हमें प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, अगर इसको बोला जाए तो कहा जाए, ऐसे हम कह सकते हैं कि राम टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने लिख दिया कि राम उससे कहा कि वह अपना पेन खो दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो यहाँ पे राम का प्रयोग 2 बार और किया था, इससे हम बच गए और यहाँ पे हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया ही और हिज। अब यहाँ हमें समझना है कि हमें कहाँ ही का प्रयोग करना है, कहाँ हिज का प्रयोग करना है। ठीक, इसीलिए हमें प्रोनाउन के पूरे चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करना है कि प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोनाउन के कितने काइंड। हम बात करते हैं प्रोनाउन की काइंड के ऊपर।
जैसे कि आप बुक देखेंगे तो बहुत से ऐसे बुक होंगे जिसमें प्रोनाउन के 9 काइंड बताए जाते हैं, कई बुक में 7 काइंड बताए जाते हैं, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे 10 काइंड में, क्योंकि अगर 10 काइंड बताते हैं तो और जो आप काइंड नहीं जानते होंगे उसको रिकवर कर लेंगे। ओके, तो देखेंगे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये नोटिस करेंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर ही, बस इसका काइंड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो इसका इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करके बताएंगे। सेकेंड नंबर पे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड नंबर पे होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक कहते हैं इसे। फोर्थ नंबर बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक। उसके बाद से है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम विभाजकवाचक बोल देते हैं। इसके बाद से है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक बोलते हैं। उसके बाद से आता है रेसिप्रोकल, जिसे हम परस्परतावाचक बोल देते हैं। उसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, प्रश्नासूचक सर्वनाम बोल देते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संबंध सूचक। और इसके बाद से आता है एग्जिलामेट्री, एग्जिलामेट्री को हम विस्मय सूचक प्रोनाउन या विस्मय सूचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा इसके काइंड। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और इसका ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है अगर हम पैसिव वॉइस पढ़ें या नरेशन पढ़ें। ओके, हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है यह किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ओके, जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति के, यानी कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू द प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। ओके, अब देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कैसे बनाए, मतलब एक्सप्लेन करेंगे इस पे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड होते हैं। ओके स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ओके, उसके बाद से होता है सेकेंड पर्सन, और उसके बाद से होता है थर्ड पर्सन। इफ एनीबडी आस्क यू टेल मी द काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो आपको बताना है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड होते हैं। और 3 काइंड्स में ए बोल देना है कि फर्स्ट होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद से सेकेंड होगा सेकेंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन की काइंड है। अब ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें कि हम सब विद्यार्थी हैं, तो बोलने वाला हम होगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो बोलने वाला मैं होगा। तो ये जो होगा, जो बोलने का काम करेगा, वो होगा फर्स्ट पर्सन। तो नोटिस करना है, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। सेकेंड पर्सन होगा टू हुम वी स्पीक, यानी जिससे हम बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है, बोलने वाला। और सेकेंड पर्सन कौन होता है? टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे बोला जाता है, वो होता है सेकेंड पर्सन। सामने कोई आदमी होता है, हम बोलते हैं तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे यू से हम बोलते हैं। ओके, तो सामने वाला जिससे हम बोलते हैं वो होता है सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है अबाउट हुम वी स्पीक, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है, तो हम ना अपने बारे में यहाँ पे इन सब के बारे में बात नहीं किए, और फिर सामने वाले के बारे में बात नहीं किए। सामने वाले के बारे में बात करते सेकेंड पर्सन होता है, लेकिन हम तीसरे के बारे में बात किए ना, जो हमारे पास अवेलेबल ना हो, यानी वो कहीं और हो, ठीक है। तो ये देखेंगे कि अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो वो होगा थर्ड पर्सन। तो ये नोटिस करेंगे थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे, ठीक है, ये सब आता है थर्ड पर्सन में। और किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में होता है। तो स्टूडेंट, हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो बोलेगा, उसमें आएगा आई और वी। सेकेंड पर्सन होगा जिससे हम बोलेंगे, वो होगा यू। थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। ये दिमाग में रखेंगे कि ये जो होगा इस सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब हम इसके चार्ट के ऊपर में बात करते हैं, चार्ट बना के कि हम कैसे पहचानें कि कौन सब्जेक्टिव का काम कर रहा है, कौन ऑब्जेक्टिव, एंड उसके वजह से ये भी देखेंगे कि कौन उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, हम इसके चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया कि पर्सन के 3 काइंड होंगे, जिसमें होगा फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी हमने बताया कि डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव केज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, पॉजिटिव केज क्या होता है, फिर रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव का अर्थ वो होता है कि जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, जब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो सब्जेक्टिव केज होगा। अभी हम आपको बताया गया है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यही प्रोनाउन होते हैं। अब देखना है सब्जेक्टिव केज क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल की। तो देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। आई जो होता है सिंगुलर होता है, नोटिस करना है, आई सिंगुलर और वी प्लूरल होता है। ए किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ओके, आई सब्जेक्ट, आई और वी सब्जेक्टिव, आई सिंगुलर वी प्लूरल, और इसका ऑब्जेक्ट आई का मी, वी का अस, जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा सेंटेंस में। उसकी वजह से इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव का अर्थ होता है संबंध, संबंध सूचक कारक। ठीक है, अब देखेंगे कि माई और माइन। ओके, ये जो होता है पॉजिटिव केस का कार्य करता है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे माई कहाँ यूज होगा, माइन कहाँ होगा। ये विधिवत एक्सप्लेनेशन आपको हम जब इसका अलग पढ़ाएंगे तो भी पर्सनल प्रोनाउन का डिस्कस करें, तो बस यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कौन क्या होगा। ठीक है, इसके देखेंगे अस का होता है आवर, फिर से आवर्स। ओके, अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि सिंगुलर में सेल्फ जोड़ते हैं, प्लूरल में सेल्फ जोड़ते हैं। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे माई सेल्फ, ये सिंगुलर है, यहाँ पे जोड़ देंगे आवर सेल्फ्स, यस ई एल भी ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। अब ये तो था फर्स्ट पर्सन, जिसका सब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट ये था, पॉजिटिव ये था और रिफ्लेक्सिव ये था। ठीक, अब देखेंगे सेकेंड पर्सन। तो स्टूडेंट सेकेंड पर्सन अगर आपसे पूछे कौन कौन होता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस ये करना है कि यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगर यू को हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्ट होगा यू। ये देखेंगे यू सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, यू ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। ठीक, सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इसमें सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। और इसका पॉजिटिव की बात करते हैं, योर होता है और योर्स होता है। ठीक है, अब अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में हमें सेल्फ जोड़ना है, योर सेल्फ हो जाएगा, एस ई एल एफ। ठीक है, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, यू अगर प्लूरल का काम करता है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा और इसका पॉजिटिव केस भी योर और योर्स ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या करना है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे योर सेल्फ्स बोलेंगे, योर सेल्फ्स। ओके, अब ये नोटिस करेंगे कि थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट। अब ही किसके लिए प्रयोग करते हैं? ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए। ठीक, अब देखेंगे इट जो होता है, इट एक मैंडेटरी वर्ड माना जाता है और इट का यूजेज जब आप पढ़ेंगे, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे कि इट का प्रयोग किस किस रूप में करना है। ठीक है, अब सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। ये जो सिंगुलर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ये आपको लर्न करना है। ओके, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। ओके, ये सब लर्न करना है। ही का पॉजिटिव केज हिज होता है और सी का हर होता है और फिर से हर्ष होता है। इट का पॉजिटिव इट्स और इट्स होता है। ठीक है, और ये देखेंगे जब इसका हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो ही का होता है हिमसेल्फ और हर का होता है हर सेल्फ और इट का होता है इट सेल्फ। ओके, अब हम बात करते हैं इसके प्लूरल में। प्लूरल में आएगा दे। ठीक, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, इसका पॉजिटिव होता है देयर, ये होता है देयर्स। इसके बाद से इसमें क्या करते हैं, ये प्लूरल है तो सेल्फ जोड़ेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों का काम करता है। आपको जब हम इन सब प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पॉजिटिव केस का दो काइंड बताया। तो स्टूडेंट नोटिस ये करना है कि जो माई, आवर, योर, फिर हिज, हर, इट्स, देयर जो होता है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है।
ओके, ए पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, जब हम पढ़ाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। और जो माइन, आवर्स, योर्स जो हर्ष लिखा है फिर इट्स देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। ठीक, तो स्टूडेंट ये तो था हमारा चार्ट। अब आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट पैसिव वॉइस एंड नरेशन। ओके, तो इसको अच्छे से तैयार करना। आई के ऑब्जेक्ट मी, इसका पॉजिटिव माई होता है, इसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, ये टोटली आपको तैयार करना है। तो इसे आप अच्छे से नोट्स बना के नोट कर लेंगे। अब हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ रूल आपको नोट करना है। रूल ये है कि मान लीजिए वाक्य में डिफरेंट प्रोनाउन आते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन भी आता है, सेकेंड, थर्ड, ऐसे आता है। ठीक, तो नोटिस ये करना है कि अगर जो हमारा वो सेंटेंस है वो सिंगुलर का भाव प्रकट कर रहा है, आई मीन उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आए हैं। क्या आए हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो देखेंगे सिंगुलर अगर टोटल सब्जेक्ट हैं तो उसमें यूज करेंगे 2-3-1 फार्मूला। 2-3-1 का मीन्स ये होता है कि पहले हमें सेकेंड पर्सन लिखना है, तब थर्ड पर्सन लिखना है, तब फर्स्ट पर्सन लिखना है। और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट आपको अभी हमने एक्सप्लेन कराया कि क्या सेकेंड और क्या फर्स्ट। अगर आ गया ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं कोई एग्जाम्पल, श्याम, ही, ठीक है, यू, आई वाज गोइंग टू मार्केट कर दिया जाए। इसको करेक्ट करिए। करेक्ट क्या करना है कि अभी हमने देखा श्याम भी सिंगुलर है, ही सिंगुलर, यू सिंगुलर माने हैं, यहाँ पे आई को भी सिंगुलर माने हैं। ठीक है, और ये जो है सब सिंगुलर प्रोनाउन हैं। अभी चार्ट के अनुसार आप देखे होंगे सब सिंगुलर प्रोनाउन दर्शा रहा है। ठीक, तो सिंगुलर अगर प्रोनाउन आएंगे तो हमें सबसे पहले सेकेंड पर्सन लिखना है, सेकेंड पर्सन यू लिखेंगे। ओके, उसके बाद से थर्ड पर्सन लिखना है, थर्ड पर्सन में श्याम और ही आ गया। उसके बाद से फर्स्ट पर्सन लिखना है, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे फिर ऐसे लिख देंगे वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्यों वाज लगाए हैं, क्योंकि हम इन सभी को सिंगुलर माने। ठीक, वाज गोइंग टू मार्केट। एक कंडीशन याद रखना है कि अगर डिफरेंट पर्सन आए, ठीक है, और सिंगुलर हो तो 2-3-1 फार्मूला यूज करना है। और एक और एग्जांपल याद करना है कि अगर जो हमारा ये सेंटेंस हो, ये सब प्लूरल, अगर उसमें केवल प्लूरल प्रोनाउन आए हों, प्लूरल, तो नोटिस ये करना है कि प्लूरल के लिए फार्मूला 1-2-3 होता है। 1-2-3 का अर्थ हुआ कि पहले हमें फर्स्ट पर्सन लिखना है, तब सेकेंड पर्सन लिखना है, तब थर्ड पर्सन लिखना है। ओके, जैसे अगर एग्जांपल हम देते हैं, अगर आ गया कि दे, ठीक, उसके ऐसे आ गया आई नहीं आएगा, वी आएगा, क्योंकि आई आ जाएगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। दे, वी, यू वेयर रनिंग इन द स्ट्रीट। तो स्टूडेंट कह दिया जाए, इसको करेक्ट करिए। ओके, तो करेक्ट करने के लिए ये नोटिस ये करेंगे कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सब प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, अब प्लूरल के लिए फार्मूला क्या होता है? हमें पहले सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखना है। फर्स्ट पर्सन में वी आता है क्या, कामा लगाएंगे। सेकेंड पर्सन क्या आता है? यू, तब हमें थर्ड पर्सन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हमने एंड का प्रयोग नहीं किया। कामा 2 बार लगाते हैं, लास्ट में जो आता है वहाँ पे एंड करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एंड आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड, और इसके बाद से थर्ड पर्सन क्या है? दे, और फिर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब जो भी है सब लिख लेंगे, वेयर रनिंग इन द स्ट्रीट। और ये दिमाग में रखना है, अगर हम कंफ्यूज हो जाएं, ओके, और मान लीजिए यहाँ पे पहचानने में कंफ्यूज हो जाए, इधर उधर जाए, तो हम बेसिकली 1-2-3 ही यूज कर लेंगे। नोटिस करना है। ठीक, अभी और कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी जब पॉजिटिव केस की बात आती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करें, तो वहाँ पे नोटिस ये करना है कि जब यूनिटी की बात होती है, जब उसमें प्रोनाउन यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी के लिए इट्स लगा लेते हैं। ओके, और अगर यूनिटी की बात नहीं होती है तो हम प्लूरल पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। प्लूरल में होता है देयर। ठीक है, और भी देयर आर मेनी रूल्स, जैसे इच का यूजेज हो गया, और भी जो भी है उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमें आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, उसमें अन्य प्रोनाउन का डिस्कस हम पूरे प्रोनाउन का एक ही वीडियो में करेंगे। ओके।